तो आज जो हम ज्ञान की बात करेंगे वो होगी प्रोटीन सिंथेसिस पर, प्रोटीन संश्लेषण पर। क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये एक क्रिया होती है जो जीवित कोशिका में होती है। कहां होगी? लिविंग सेल में। तो मैं एक कोशिका बनाता हूं, यह कोशिका है सेल। इस कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है। वैसे तो जितनी भी प्रोटीन है, अधिकांश प्रोटीन हमको, जो हम खाना खाते हैं, वो उस खाने से हमको मिल जाती है। प्रोटीन के सोर्स दूध से मिलेगी प्रोटीन, फल से मिलती है, अंडे से मिलती है, दाल से मिलती है, मांस से मिलती है, मीट वगैरह से। इन सब से हमको प्रोटीन मिलती है और इन सबको एक साथ हम बोलते हैं खाना, भोजन, फूड। तो अधिकांश प्रोटीन हमको खाने से मिल जाती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब खाने से सारी प्रोटीन मिल जाती है तो फिर हम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्यों पढ़ें, या ये क्रिया क्यों होती है। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो हमको किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, खाने के किसी भी स्रोत से हमको नहीं मिलती। जैसे एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, हमारे ब्लड के अंदर रहती है ये प्रोटीन। इसके अलावा एक प्रोटीन रहती है थ्रोम्बिन, एक प्रोटीन रहती है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये कुछ ऐसी प्रोटीन है जो हमको किसी भी सोर्स से नहीं मिलती है। तो फिर ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यूजफुल है, काम करती है, ऐसी प्रोटीन को हमारे शरीर की कोशिकाएं बनाती है। अब ये जो प्रोटीन देती है फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। अगर ये प्रोटीन कोशिका नहीं बनाएगी तो फिर अगर चोट लगी, ब्लड वेसल डैमेज हुई, खून बाहर निकला, रक्त का थक्का नहीं जमा, व्यक्ति मर जाएगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए इन प्रोटीन का होना आवश्यक है। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं वही प्रोटीन बनाती है जिस प्रोटीन की हमको आवश्यकता है, लेकिन किसी भी स्रोत से हमको वो बाहर से नहीं मिलती। ठीक है। तो कोशिका में अगर हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हम उन्हीं प्रोटीन की बात करेंगे जो प्रोटीन आवश्यक है लेकिन बाहर से हमको नहीं मिलती। ओके। अब इस कोशिका में प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर इस कोशिका में होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको किस किस की आवश्यकता होगी। एक तो आवश्यकता होगी हमको प्रोटीन बनाने के लिए उसकी छोटी इकाई, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। जब तक अमीनो एसिड नहीं होगा कोशिका में तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। और वही गिने चुने 20-22 अमीनो एसिड है, उन अमीनो अम्ल में से किसी न किसी अमीनो अम्ल से डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनती रहती। तो प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए कोशिका में होना चाहिए अमीनो एसिड, जो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, रहता ही है। दूसरी बात रहती है प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड का होना भी आवश्यक है।
राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, अमीनो अम्ल होंगे, तो प्रोटीन बनना थोड़ा सा आसान होगा। तीसरी चीज जो इसके लिए आवश्यकता होगी, वो कोशिका में एक अंग रहता है मटकी जैसा, एक अंग रहता है कोशिका के अंदर जिसको कहा जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का होना भी आवश्यक है। राइबोसोम, अमीनो अम्ल और आरएनए, ये तीन कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, कारक हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए। इन तीनों का होना आवश्यक है। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड, आरएनए और राइबोसोम की सहायता से शरीर के लिए आवश्यक और उपयोगी प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका में, जीवित कोशिका में यदि अमीनो अम्ल और आरएनए और राइबोसोम की सहायता से आवश्यक और उपयोगी प्रोटीन का निर्माण हो, उसी क्रिया को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल एंड नेसेसरी प्रोटीन इन लिविंग सेल with the help of amino acid, ribosome and RNA। राइबोसोम और आरएनए और अमीनो एसिड की सहायता से जीवित कोशिका में आवश्यक प्रोटीन बनने की क्रिया को ही प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है, ये होती कहां पर है? जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में होती है। तो कौन कौन सी स्टेप में ये क्रिया होगी, कौन कौन से पद में ये क्रिया होगी, इस पर थोड़ी सी बात हम करें। प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टेप्स हैं, जो पद हैं, जो बिंदु हैं प्रोटीन संश्लेषण के, वो दो बिंदु हैं। एक ट्रांसलेशन है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन है, अनुलेखन, और दूसरा है ट्रांसलेशन, अनुवादन। दो पदों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी। पहला पद कौन सा होगा? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है। दो क्रियाएं हैं। अब ये दोनों होनी कहां पे है? होनी है कोशिका में। ठीक है। अब जो कोशिका है, इस कोशिका में ये कहां होगी, कैसे होगी, थोड़ी सी इस पे बात कर लें हम। जैसे ये कोशिका बना दी मैंने, ये कोशिका है, एक सेल है। ठीक है। प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। ओके। ये कोशिका है, इस कोशिका में दोनों क्रियाएं होना है, ट्रांसक्रिप्शन भी होना है, ट्रांसलेशन भी होना है। तो इसके लिए आप बता दें, ये सेल के अंदर ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को इसमें कुछ लिखना है। ठीक। ये जो न्यूक्लियस है व्हाइट कलर का, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक न्यूक्लियस। और ये सेल का जो लिक्विड रहता है यहां पर, ये वाला लिक्विड होता है, इसको बोल देंगे हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, ये आपको मालूम ही है। ये जो डीएनए रहता है, इस डीएनए से इस कोशिका के अंदर ही क्या बनेगा? आरएनए। कहां पर? कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा? आरएनए। किससे बनेगा? डीएनए से। कहां पर बनेगा? न्यूक्लियस में। किससे बनेगा? क्या बनेगा? कहां बनेगा? डीएनए से बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा, आरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, जो कहां हो रही है? कोशिका के केंद्रक में, इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन।
अनुलेखन की क्रिया कहां होगी? न्यूक्लियस में होगी। इसमें डीएनए से आरएनए बन जाएगा। आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, आपको मालूम है। जो आरएनए यहां पर बना है वो आरएनए अगर यहीं पे रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में घुस जाएगा अंदर, तो उसको बोलेंगे एमआरएनए। ये यहां से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो ये हो जाएगा टीआरएनए। अगर ये यहां से कोशिका के अंदर एक अंग और रहता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम, तो ये राइबोसोम में आ गया, इस मटकी में आ गया, तो हो जाएगा वो आरआरएनए। कुल मिलाकर फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, अनुलेखन की। अनुलेखन प्रोटीन संश्लेषण की ऐसी क्रिया है जो कोशिका के केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है, और इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया न्यूक्लियस में हो रही है उसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। कोई डाउट है क्या? नहीं? वेरी गुड। अब ये हमने बना दिया आरएनए, कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस में भी होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, टीआरएनए होगा, तो राइबोसोम में भी होगा, आरआरएनए होगा। तो अब ये जो हमने आरएनए बनाया है, इस आरएनए से हमको साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना देना है? प्रोटीन बना देना है। आरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन। कहां पर? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के अंदर। ये यहां पर इस राइबोसोम के अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, कोशिका द्रव्य के अंदर है, उसी कोशिका द्रव्य के अंदर इस आरएनए की मदद से, अमीनो अम्ल की मदद से क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो 2 स्टेप यहां लिखी हुई है। इसमें जो पहले वाली स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं? इसे बनाते हैं डीएनए से आरएनए। कहां पर? न्यूक्लियस में। ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे हम? ये जो आरएनए है, इस आरएनए से बना देंगे प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनेगी, वो कहां पर बनेगी? वो बनेगी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या बने? आरएनए से प्रोटीन, वो क्या होगा? ट्रांसलेशन, अनुलेखन। और डीएनए से आरएनए बने, कहां पर? न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अनुलेखन। ठीक है। इनको शार्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है डीएनए, इससे बना दिया हमने आरएनए। डीएनए से आरएनए कहां पर बनाया? ये बनाया हमने न्यूक्लियस में, केंद्रक में। ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी, इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। कोशिका के केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। दूसरी जो चीज है इसमें, वो हमने बना दिया है आरएनए। अब इस आरएनए से हम बना देंगे प्रोटीन। आरएनए से क्या बनाया हमने? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया है वो कहां पर होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म में। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये क्रिया होगी अनुवादन। अब आप जो ये ऊपर लिखा होगा इसको देखकर चौंक रहे होंगे कि ये क्यों लिखा और नीचे क्या लिखा है। तो ये यहां लिखा है मैंने प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, डीएनए से आरएनए बनाया, ये ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाया, ये ट्रांसलेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो कोशिका रहती है, इस कोशिका के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है, पहले वाली क्रिया है, ये क्रिया कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। भाई डीएनए से आरएनए बना, ये क्या हुआ?
ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, जब कोशिका में प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है, ऐसी स्थिति में ये जो आरएनए रहता है, ये आरएनए वापस से डीएनए में बदल जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बन जाए, गाड़ी आगे चले तो ठीक है, अगर गाड़ी पीछे चलेगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिवर्स। तो अगर गाड़ी ऐसे चलेगी तो ट्रांसक्रिप्शन, और गाड़ी उल्टी चलेगी, आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलना पड़ेगा हमको फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होती है। अगर डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, इसको बोलते हैं, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा तो आरएनए से डीएनए बनेगा, और अगर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा।